I don't just represent the Congress party, I represent every single party. And I have to treat every single party with love and affection. So when Hemant Soren is in jail or Kejriwal is in jail, it should disturb me, it should hurt me. When you unleash your agencies on these political people, it is our job to defend them. उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सियासत की संक्रांति है, जहां भांगड़ा करते अरविंद केजरीवाल हैं, तो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के साथ हुई बीजेपी के खिलाफ एकता की दिशा बदल दी। मकर संक्रांति से जहां दिन बड़ा और रात छोटी होती है, वहीं दिल्ली की सियासी संक्रांति से सवाल उठा कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी मजबूती से लड़ती दिखी तो क्या अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर घट जाएगा? जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। 2008 में 40% वोट पाने वाली कांग्रेस दिल्ली में 2020 में घटकर 4% हो गई और कांग्रेस का 36% वोट खींचकर 2013 में 30% के वोट से राजनीति शुरू करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2020 में 54% तक पहुंच गई। इसी के बाद केजरीवाल जानते हैं, दिल्ली में चौका मारना है तो कांग्रेस के हाथ में वापस वोट का मौका नहीं जाने देना होगा और कांग्रेस जानती है कि वापस जीरो से आगे बढ़ना है तो अब खुलकर खेलना होगा। महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया, शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। पहले मजबूत उम्मीदवार, फिर आपके 2100 रुपए के बदले कांग्रेस का प्यारी दीदी योजना में 2500 रुपए का वादा, आपकी 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज देने वाली संजीवनी योजना के बदले कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना का भी वादा किया, जिसमें दिल्ली के हर नागरिक को 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। एक तरफ केजरीवाल जाट वोट के लिए उन्हें ओबीसी की लिस्ट में डालने की मांग करते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप के तहत हर महीने 8,500 रुपए का आर्थिक भत्ता देने का वादा कर दिया। ये 4 वादों की लड़ाई बताती है कि जो केजरीवाल 13 से 20 तक कांग्रेस का एंटी बीजेपी वोट अपने पास खींचते रहे, वहां राहुल गांधी के अब खुलकर मुस्लिम दलित फैक्टर पर घेरने से दिक्कत आम आदमी पार्टी को हो सकती है। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं और मैंने उदाहरण दिया, इस देश में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित है, 8% आदिवासी है, 15% माइनॉरिटी है।
और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। कांग्रेस केजरीवाल की इस लड़ाई में तय है कि केजरीवाल का वोट घटा तो इंडिया गठबंधन के साथी जो पहले ही कांग्रेस से किनारा करके केजरीवाल के साथ खड़े होने लगे हैं, वो चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को जिम्मेदार वोट बंटने के लिए ठहराएंगे।